कर्म के फलदाता शनिदेव मेष राशि वालों को 2024 में किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि साल 2023 की शुरुआत से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में और आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो शनिदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जो नया साल आ रहा है वह साल इनके जीवन में खूब तरक्की, सुख, समृद्धि अवश्य प्रदान करे। लेकिन जीवन में जो बड़े बदलाव होते हैं वो राहु, केतु, शनि और गुरु के कारण ही देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। शनिदेव न्याय करने का कार्य करते हैं। वही जो व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करता है उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनिदेव की जो ढैया होती है वह 2.5 वर्ष की होती है, वही शनिदेव की 7.5 वर्ष की होती है। ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया और 7.5 में लोगों को अच्छा फल नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी शनिदेव का गोचर कहीं से भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हम सबके लाइफ पर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव 11th हाउस में जनवरी 2024 से लेकर 30 जून तक आपके गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव का शुभ प्रभाव मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों पर अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह आके बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन शनिदेव को 11वें भाव में बहुत ही अच्छा माना जाता है और स्वयं की मूल त्रिकोण की राशि में ये गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी से लेकर जून 2024 तक आपकी कोई इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि शनिदेव 11th हाउस में आते हैं तो ये आपकी कोई इच्छा पूर्ति अवश्य करवाते हैं। साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी। जो आपने पिछले समय में मेहनत करा है उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। जो लोग सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जनवरी से लेकर जून तक बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में, क्योंकि शनिदेव 11th हाउस में भले ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब ना हो तो बेहतर रहेगा। साथ ही अगर आपके पास इनकम के कोई सोर्सेस नहीं हैं तो जनवरी से लेकर और जून तक आपके लिए इनकम के सोर्सेस भी डेवलप होंगे। आपके आय में निस्संदेह वृद्धि होगी। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आप कुछ बड़ा अपने जीवन में अचीव करने वाले हैं, जिसको लेकर आपको प्रसन्नता होगी। शनिदेव का हर लिहाज से, चाहे आपकी नौकरी हो, क्योंकि शनिदेव 10th हाउस के लॉर्ड होकर और 10th और 11th के लॉर्ड होकर 11th में ही हैं। इसका मतलब यह है कि आपके नौकरी में तरक्की आपको प्राप्त होगी। भाग्य के द्वारा आपके रुके हुए काम बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस भाव को तो ये मजबूत कर देते हैं, लेकिन जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पे ये निगेटिविटी देने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जनवरी से लेकर और अप्रैल तक तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इनकी शनि की दृष्टि, नीच की दृष्टि आपके लगन पर है। और हमेशा याद रखें कि शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन लाभ भाव में होते हुए ये लाभ तो देंगे, लेकिन दृष्टि डालने पर ये आपको हेल्थ वाइज परेशान करेंगे। हालांकि जब तक जुपिटर हैं 30 अप्रैल तक तो कोई स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। इसका ये मतलब है कि जनवरी से लेकर और जून तक आपको अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है तो गुप्त रोग आपके उभर कर सामने निकल के आएंगे, या आपको चोट चपेट दुर्घटना, क्योंकि 8th हाउस से चोट चपेट और दुर्घटना को भी देखा जाता है, तो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 1 मई के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा ना तो ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए बेटर हो जाएगी। कोई फिर उसके बाद गंभीर समस्या की कोई यहाँ पर जो गोचर बता रहा है ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं आपके लिए फिर से कह रहा हूँ कि आप मेष राशि वाले अगर हैं, आपके शरीर में बहुत एनर्जी होती है, आप एनर्जेटिक होते हैं, इस कारण आपको क्या करना है कि वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है। मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और यदि आपकी एज 35+ है तो आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में देखें कि शनिदेव लाभ भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं से शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव उतना निगेटिव परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की भी 5th दृष्टि आपके 5th भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के करियर में उनको सफलता मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। बुद्धि के द्वारा किए गए कार्यों से आप अच्छा खासा धनार्जन करेंगे। अब बात यह है कि 5th हाउस जो होता है यह आपके प्रेम संबंधों को भी दर्शा रहा है, तो जो मेष लग्न
अथवा मेष राशि वाले जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर और विशेष तौर पर 30 अप्रैल तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद जुपिटर का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होते इस दौरान नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो आप मेहनत करेंगे उसी का परिणाम आपको मई और जून में देखने को मिलेगा। तो अपने शिक्षा में तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका मन अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि अगर इस दौरान आप मेहनत नहीं करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उसके बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि जब जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे तो शनि की 7वीं सीधी दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी और आपके पंचम भाव पर पड़ने की वजह से आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो आप इस तरीके से समझें कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक की 4 महीनों में की गई मेहनत आगे के लिए आपके लिए बेटर रहेगी। इसके साथ ही देखें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए विवाह के योग बनते हैं। जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी उनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। जो लोग संतान फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी योग बहुत अच्छे बने हैं 30 अप्रैल 2024 तक, उसके बाद। और यदि आपकी संतान है तो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक संतान की स्थिति बेटर है। उनके करियर को लेकर समस्याएं दूर होंगी, उनकी हेल्थ की समस्याएं दूर होंगी, लेकिन मई जून में ये परेशान करने वाले होंगे, जहां से संतान के साथ में विच्छेद हो सकता है, उनकी हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है। तो इसको लेकर फिर आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो आपका ससुराल पक्ष है उनके साथ में अपने रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास करें। जो आपकी वाइफ हैं, यानी कि हस्बैंड या वाइफ हैं आपके, तो उनकी हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना होगा। अगर आप उनके हेल्थ को लेकर केयरफुल रहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अन्यथा आगे चल के थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेल्थ वाइज और अष्टम भाव की स्थिति आपके लिए कब तक खराब रहेगी? अष्टम भाव की स्थिति जनवरी से लेकर अप्रैल तक ही खराब रहेगी। तो आपके जो जीवन साथी की हेल्थ है ना, वो जनवरी से लेकर अप्रैल तक ही प्रभावित होगी। उसके बाद क्यों नहीं होगी? क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस में हो जाएगा, जहां से जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी। तो जो मैंने बताया कि ससुराल पक्ष से रिश्ते, इसके साथ में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ये प्रोडक्टिविटी का भी होता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हैं, अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, तो अगर जनवरी से लेकर अप्रैल तक परेशानियां आ रही हैं तो वो परेशानियां शनिदेव की 10वीं दृष्टि यही इंगित कर रही है कि यहां पर 8th हाउस को लेकर आप एक्टिव रहें, यानी कि आप इसको नजरअंदाज नहीं करें, अन्यथा नुकसान होगा। तो आप एक्टिवेट रहते हैं तो बढ़िया है। इसके साथ में जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे तो अभी की गई मेहनत से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले हैं इनके लिए जनवरी से लेकर और अप्रैल तक टाइम बहुत ही अच्छा है। प्रमोशन के योग हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा, डेली इनकम में आपके वृद्धि होने जा रही है। हालांकि इस दौरान थोड़ा सा आप शत्रुओं से जरूर प्रभावित रह सकते हैं, शत्रु आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। तो शत्रुओं को लेकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना है। इस बात को आप बखूबी ध्यान रखकर चलें। इसके साथ में राहु देव 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले हैं, शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो यह दर्शा रहे कि आपको नशे वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखें।